नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। एनडीए गवर्नमेंट ने अग्निवीर भर्ती के नियमों में बड़ा फेरबदल कर दिया है। इस नए बदलाव के बाद अब टेक्निकल क्षेत्र की पढ़ाई कर चुके युवा भी इस भर्ती में आवेदन कर सकेंगे। यानी अब आईटीआई, पॉलिटेक्निक से पास स्टूडेंट भी इन भर्ती के लिए एलिजिबल हो गए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते साल ही तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती के लिए अग्निवीर स्कीम शुरू किया था। इसके बाद सरकार ने अब नियमों में बदलाव भी कर दिए हैं। इससे पहले सेना ने यह बदलाव किया कि इस भर्ती में शामिल होने के लिए पहले परीक्षा देनी होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सेना ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बढ़ा दिया है। प्री स्किल्ड युवा भी इस भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे। इस नए बदलाव के कारण आईटीआई, पॉलिटेक्निक पास आउट टेक्निकल ब्रांच में आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती में इन क्षेत्र के युवाओं के बल मिलेंगे। इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग टाइमिंग भी कम होगी। सेना का मानना है कि इस बड़े बदलाव से अब इस भर्ती के लिए ज्यादा उम्मीदवार शामिल होंगे। बता दें कि बीते 16 फरवरी को अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के लिए इंडियन आर्मी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके मुताबिक अग्निवीरों की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। वे उम्मीदवार जो इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदन की अंतिम तारीख 15 मार्च 2023 है। साथ ही इसके लिए चयन प्रक्रिया 17 अप्रैल 2023 को आयोजित होगा। जैसा कि आपको अभी मालूम है कि 15 फरवरी को जो सेना ने नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके अंदर जो सेना की भर्ती होगी उसमें सबसे बड़ा बदलाव है कि जो ऑनलाइन जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, वो पैन इंडिया पूरे देश के अंदर 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो बच्चे इसमें उत्तीर्ण होंगे उनको हम अपने अपने एआरओ में एग्ज़ाम जो पास कर देगा उसको फिजिकल, डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल की प्रतिक्रिया के लिए बुलाए जाएंगे। सर, इसमें जो फिजिकल होता था, अब टेस्ट होगा, तो इसकी वजह क्या रही, मतलब क्या नए बदलाव की वजह? पहले जब बच्चे अपना जो रजिस्टर करते थे उसमें प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे बच्चे जो कि उस क्षेत्र के नहीं थे, जिनको एप्लीकेबल नहीं था भर्ती देखना, वो भी रजिस्टर करते थे। और वो बच्चे बाद में, जो बच्चे हमारा फिजिकल टेस्ट पास करते थे वो रिटन टेस्ट पास नहीं कर पाते थे, और जो रिटन पास करते थे वो फिजिकली फिट नहीं होते थे। तो इसलिए इसको बदलाव किया गया जिससे कि छटनी हो सके पहले स्टेज के ऊपर ही, कि जो बच्चा टेस्ट पास करेगा उसको हम मेडिकल और फिजिकल के बुलाएंगे। उसके बाद उनकी मेरिट। टोटल फीस जो है रिटन टेस्ट की 500 है, लेकिन उम्मीदवार से सिर्फ 250 रुपये लिए जाएंगे। उसके अलावा 250 रुपये जो है वो भारतीय सेना पे करेगी। पहले तो जो फेक डॉक्यूमेंट भी लगाकर आते थे सर, उसके लिए अभी क्या नया? हाँ, वो जो डिजिटल। तो अभी इस चीज़ को दूर करने के लिए कि कोई डॉक्यूमेंट ना लेकर आए, फेक डॉक्यूमेंट के साथ भर्ती ना हो, तो डिजी लॉकर का प्रावधान किया गया है। डिजी लॉकर, हर कैंडिडेट को अपना डिजी लॉकर का अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके अंदर उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो कि रजिस्ट्रेशन के समय वो उसको डिजी लॉकर से ही उसमें उसकी डिटेल्स आएंगी। जो भारतीय सेना की जॉइन इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in, इसके ऊपर उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसको खोलने के बाद उसमें अग्निपथ स्कीम का एक अलग से दिया हुआ है। इसके अंदर जब वो क्लिक करेगा, अग्निपथ को क्लिक करेगा, तो उसके बाद उसमें जितने भी नोटिफिकेशन अग्निपथ के आए हैं उसको देख सकता है, और जो उसके एआरओ का रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन निकला है उस पर जाके वो रजिस्टर कर सकता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आज इंदौर शहर में 80 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। सभी जोड़े काफी खुश नजर आए। वहीं समारोह में महापौर और विधायक भी उपस्थित रहे। निगम द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में विवाह समारोह का आयोजन किया गया। यह विवाह समारोह इंदौर के चीमन बाग मैदान पर आयोजित किया गया, जिसमें विवाह के बाद सभी विवाहित जोड़ों को 11,000 रुपए राशि कन्याओं के खातों में जमा की जाएगी। साथ ही 38,000 की सामग्री उपहार स्वरूप कन्याओं को दी जाएगी। वहीं महापौर ने सामान की क्वालिटी को लेकर कहा कि जो सामान की सूची बनाई गई है उसी के अनुसार सारा दहेज का सामान जोड़ों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
जो कि मध्य प्रदेश सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व वाली सरकार की बहुत ही अनूठी और समाज के अंतिम व्यक्ति तक को लाभ देने वाली योजना है। कन्या विवाह का पुण्य काम मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर नगर निगम के माध्यम से हो रहा है। आज के इस सामूहिक विवाह में 80 जोड़े, जिसमें एक निशक्त, एक कल्याणी और एक परित्यक्ता बहन भी है, और लगभग 55,000 रुपये की राशि एवं उसका सामान भी यहाँ वितरित उनको कन्यादान में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वाकई में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार का इसमें निःशुल्क विवाह होता है, साथ ही साथ लगभग 50,000 रुपये की सामग्री भी जोड़ों को दी जाती है। पूरे विधि विधान के साथ धूमधाम से ये आयोजन होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए और सभी जोड़ों को सुखमय जीवन की शुभकामनाएं देता हूँ। मौसम में हुआ बदलाव, प्रदेश में अब ठंड कम हो गई है और दिन और रात के तापमान में लगातार अंतर आ रहा है। ग्रामीण मौसम विशेषज्ञों की माने तो शहर के तापमान में लगातार बदलाव आ रहा है, जहां दिन और रात के तापमान में 11 डिग्री का अंतर हो रहा है, जिससे रात में हल्की ठंड और दिन में लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। वर्तमान की मौसम की बात करें तो वर्तमान में इंदौर का तापमान 33 डिग्री बना हुआ है। दरअसल उत्तरी हवाओं के चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, क्योंकि उत्तरी हवाएं से प्राप्त ठंड होती है और वेस्ट हवाओं से हमें गर्मी प्राप्त हो रही है। ग्रामीण मौसम विशेषज्ञ रंजित वानखेड़े की माने तो फिलहाल कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया है और आने वाले समय की बात करें तो इन 5 दिनों में हल्के हल्के क्लाउड से कंडीशन होने की संभावना बनी हुई है। अभी आपने उग्र चित्र से देखा होगा कि हमारे क्लाउडी कंडीशन वगैरह नहीं है, परंतु जो हवाओं का डायरेक्शन है वो वेस्ट नॉर्थ होने की वजह से हमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएं प्राप्त होती, जब हमें ठंडक प्राप्त होती है और वेस्ट नॉर्थ हवाएं प्राप्त होती तो तब हमें गर्मी प्राप्त होती। तो अभी आप देख रहे होंगे कि कृषि महाविद्यालय के ऑब्जर्वेटरी में कुछ दिनों से अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है और हवाओं का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट नॉर्थ है। अभी आने वाले समय की हम बात करते तो 5 दिनों में हमें हल्की हल्की हो सकती क्लाउडी कंडीशन प्राप्त हो, परंतु वेस्ट नॉर्थ हवाएं प्राप्त होने की वजह से हमें अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान करीब करीब 15 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना भी है। सिमरोल थाना क्षेत्र अंतर्गत बीएम कॉलेज प्राचार्य विमुक्ता शर्मा पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने वाले आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव का न्यायालय में कोई भी वकील केस नहीं लड़े। इसको लेकर स्टेट बार काउंसिल के सदस्य जय हाडिया ने इंदौर कोर्ट और महू कोर्ट को एक लेटर जारी किया है, जिसमें आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव की ओर से कोई भी वकील पैरवी न करे, इसकी अपील की है। स्टेट बार काउंसिलिंग सदस्य जय हाडिया ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें छात्र ने प्रिंसिपल की जघन्य हत्या की है। उन्होंने कहा कि यह घटना इंदौर और मध्य प्रदेश नहीं, देश भर में इसकी घटना की निंदा की जा रही है। घटना के आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव के विरुद्ध यह मांग की है कि इंदौर अभिभाषक संघ और महू अभिभाषक संघ दोनों आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव ने घटना को कारित किया है। उसकी ओर से दोनों संघ के वकील उसकी ओर से पैरवी न करे और न ही कोई वकील पत्र पेश करे। स्टेट बार काउंसिलिंग के सदस्य जय हाडिया ने कहा कि यदि वकील ऐसा करता है तो इससे एक समाज में अच्छा उदाहरण पेश होगा कि इस तरह के घटनाक्रम में वकील आरोपियों का साथ नहीं देता है। मैंने इस घटना के में जो आरोपी है श्रीवास्तव, उसके विरुद्ध ये मांग करी है कि इंदौर अभिभाषक संघ और मऊ अभिभाषक संघ, क्योंकि मऊ इंदौर की तहसील में आता है और जब बहुत सारे वकील इंदौर के भी मऊ में जाकर प्रैक्टिस करते हैं, मैंने दोनों संघ से मांग करी है कि आशुतोष श्रीवास्तव जिसने इस घटना को कारित किया है, उसकी तरफ से कोई भी दोनों संघ का कोई भी सदस्य पैरवी नहीं करे और उसकी तरफ से निश्चित कोई दोनों संघ से मांग करिए कि कोई भी उसका वकील नहीं बने, ना वकील पत्र पेश करे, ना मेमो लगाए और न उसकी तरफ से कोई दोनों संघ का सदस्य पैरवी करे। और यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित एक
अच्छा उदाहरण जाएगा समाज में कि वकील लोग भी इस तरह के आरोपियों का साथ नहीं देते। इंदौर शहर में महापौर द्वारा कराई जा रही नेहरू स्टेडियम में कुश्ती देखने आए ग्वालियर के पहलवान की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। सहयोगितागंज पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। दरअसल इन दिनों दिल का दौरा पड़ने से कई नौजवानों की मौत का सिलसिला इंदौर शहर में जारी है। वहीं अगर पिछले कुछ महीनों की बात की जाए तो 1 दर्जन के लगभग लोगों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी है। वहीं रविवार को इंदौर महापौर द्वारा छोटे नेहरू स्टेडियम में कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। इस कुश्ती को देखने के लिए दूर दूर से लोग और कई नामी पहलवान पहुंच रहे हैं। वहीं कुश्ती देखने आए ग्वालियर के पहलवान अमरदीप सिंह पहलवान कुश्ती देखते समय गिर पड़े थे और बेहोश हो गए थे, जिनको उनके साथ आए पहलवानों ने तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने अमरदीप सिंह को मृत घोषित कर दिया। बताया कि पहलवान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। वहीं सहयोगितागंज पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई हॉस्पिटल भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। यहाँ कुश्ती देखने आए थे। क्या हुआ था भैया, क्या जानकारी मिली थी? कुश्ती देखने आए थे, कल के दिन की बात है, कल रात 11 बजे की। तो कुश्ती देखते देखते एकदम पीछे बेहोश हो गए, गिर पड़े थे। तो यहाँ लाया तो उन्होंने वो बता दिया कि अपनी रहेगी। कहाँ पर कुश्ती देखने गए थे? कुश्ती ये छोटा नेहरू स्टेडियम में महापुर केसरी का टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें आए थे वो देखने के लिए। शहर की पॉश कॉलोनी में सुनसान घरों पर रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले ही बदमाश मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस के हत्थे चढ़े। पकड़े गए 4 बदमाश से धारदार हथियार बरामद हुए हैं। मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के बाद न्यू लोहा मंडी के पास स्थित धारदार हथियार लिए बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम अखिलेश, सब्बू, घनश्याम, मुस्तफा बताया। घरों में ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले थे। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों से धारदार हथियार बरामद किए। वहीं शहर में अन्य और भी वारदातों के मामले में पूछताछ की जा रही है। बदमाशों का पुराना भी आपराधिक रिकॉर्ड है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि लोहा मंडी में कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं चोरी करने की नीयत से। तो उसकी सूचना पे पुलिस बल को भेजा गया था। तो वहाँ देखा कि 4 लोग हैं जो संदिग्ध हालत में बैठे हुए थे लोहा मंडी में। तो वहाँ जाके उनकी जांच पड़ताल की तो उनके पास से हथौड़ी, सरिये वगैरह, अपने पेंचकस वगैरह प्राप्त हुए, जो कि कहीं चोरी करने की नीयत से घूम रहे थे। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।